आकर मांडे हाथ सू मुख सू के माँ बाप। हमारे इलाके में हर गांव में जो चार भुजा का मंदिर कहलाता है वो ठाकुर जी का मंदिर कहलाता है। तो किशनदास कहते हैं कि अपने हाथ से ठाकुर बनाते हैं, लोग खुद बनाते हैं ठाकुर की मूर्ति। और फिर कहते हैं बाप जी, बाप बाप यानी बाप जी, पिताजी, पापा जी, माँ, माता जी। तो कि ठाकर मांडे हाथ, खुद बनाए हो ठाकर, खुद ने बनाया है ठाकुर। और फिर मुख से कहते हैं ये बाप जी है, माता जी है। ठाकर मांडे हाथ सू मुख सू के माँ बाप, जाया को जामी कहे कैसो जगत निसाब। कृष्णदास कहते हैं खुद के जन्माए हुए को जामी कहते हैं। जामी का मतलब पैदा करने वाला, जबकि पैदा उसने किया उसको, ठाकुर को, और उसको बाप कहता है। उल्टा बेटा बाप कह रहा है, अपने बनाए हुए को बाप कहता है। इसी कड़ी में आगे कहते हैं पूत मात पैदा करे। देखो उल्टी रीत इस जगत की, बेटा माँ को पैदा करता है। माता जी का घर में भी, यहाँ घर घर में माता जी का तस्वीर लगा के लोग पूजा करते हैं या मंदिर बनाते हैं, और खुद बनाते हैं और कहते हैं मेरी माता है। अरे तो माता के बेटा पैदा होता है, बेटे के माता कैसे हुई? बेटे ने माँ को कैसे बना दिया? उल्टी रीत। तो किशनदास कहते हैं पूत मात पैदा करे कर कर जोड़े हाथ। खुद ने बनाया और खुद ही हाथ जोड़ता है उससे। पूत मात पैदा करे कर कर जोड़े हाथ, किशनदास गेली जगत आखिर भी तो हो ही सा। गेली का मतलब होता है पागल। पागल है दुनिया तो बिल्कुल। खुद ने बेटा बनाया है और उससे हाथ जोड़ता है। जिसको बनाया है उससे ही खुद हाथ जोड़ता, बनाने वाला हाथ जोड़ता, बनने वाला। ये तो गेली जगत है, पूरी दुनिया पागल है। और यही वजह है कि हम संतों के खिलाफ होते। संत पूरी दुनिया को मूर्ख बता देते हैं और तब हमारे एकदम से अंदर आग लग जाती है कि इसको मारा जाए, हमें मूर्ख कहता है। तो आगे क्या कहते हैं किशनदास जी? किशनदास संसार का सभी झूठा काम। इस संसार का तो सभी काम ही झूठा है, बिल्कुल उल्टा काम है। या सत्य का काम नहीं है। सत्य तो सिर्फ जो सत्य के खोजी है उनके काम सच्चे होते हैं। हमारे काम बिल्कुल उल्टे और बेढंगे से होते हैं। इसलिए वो कहते हैं किशनदास संसार का सभी झूठा काम, पत्थर की मूर्त घड़ी कियो सीताराम। खुद ने पत्थर की मूर्ति बनाई है और उसको कह रहे हैं ये सीताराम है। केई देवड़ देवरार भेरू भूत पलीत, किशनदास सदगुरु बिना मिले न हर की रीत। वो कहते हैं हरि की जो रीत है, जो राम की रीति है, वो रिवाज है, वो सिर्फ सदगुरु ही बता सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये इस प्रकार ये भटकते फिरेंगे देवड़ देवरा मंदिरों में, मस्जिदों में, तो नहीं मिलेगी रीति। आगे कहते हैं व्रत के उपवास के संबंध में, किशनदास संसार को पूरा भर जाना, ऊपर से बहने लग जाना, उसको कहते हैं पूर। तो कहते हैं किशनदास संसार को भरियो पाप सू पूर, व्रत करे भूखा मरे रे राम सू दूर। जो आदमी है वो कहता है मैंने व्रत कर लिया, मैंने भगवान का व्रत किया है। और किशनदास जी कहते हैं ये तो भूखा मर रहा है, व्रत नहीं किया है। व्रत जो कर लेता है उसको भूख नहीं लगनी चाहिए, उसके मन में नहीं आनी चाहिए खाने पीने की। व्रत करने के बाद अगर खाने की मन में आई है तो व्रत खंडित हो गया। अब जो व्रत करता है उसके दिन भर खाने की मन में आती है। कभी तो कहता है केले लाओ, कभी कहता है आम लाओ, कभी कहता है आलू का हलवा बना लो और उसको खा लो, उसमें वो नमक ऐसा डाल दो जिससे व्रत नहीं टूटे, और दिन भर खाने। तो संत किशनदास जी कहते हैं जो लोग व्रत करते हैं वो दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं। व्रत करने से 2 दिन पहले इंतजाम शुरू कर देते हैं, उस दिन व्रत है इसलिए ये चीज़ लाओ, ये लाओ, इसका ये बना लेंगे, इससे व्रत नहीं टूटता है। तो और या फिर नहीं खाते हैं तो भूख लगी है, उसको खाने की मन में आ रही है, वो कहते हैं मन में खाने की आ रही है तो फिर व्रत नहीं हुआ, वो तो भूखों मर रहा है बेचारा। ये तो भूखा मरने का हुआ, व्रत हो गया। व्रत का अगर संकल्प ले लिया तो बिल्कुल खाने की तो मन में आनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल उसको बिल्कुल ये व्रत कर लिया, संकल्प ले लिया तो ले लिया बस, अब क्या खाना है क्या पीना। तो कहते हैं अगर भूखा मर रहा है तो फिर वो व्रत नहीं है। व्रत करे भूखा मरे रहे राम सू दूर। संत कहते हैं रोटी जो है वो राम है, रोटी तो खुद राम है, अपने को चलाने वाली है रोटी। और
इस राम से दूर ही करता है, वो कहता रोटी नहीं खाऊंगा, तो ये तो राम से दूर हो रहा है। हमारे जानकार लोगों ने, ऋषियों ने कहा है कि अन्नम ब्रह्मा, अन्न जो है ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। तो अन्न को तो भगवान के बराबर माना है, रोटी को राम के बराबर माना है। तो कहे व्रत करे, हाँ, किशन दास संसार को भरियो पाप सू पूर, व्रत करे भूखा मरे रहे राम सू दूर। आगे कहते हैं, देखो किशनदास जी के क्या है कि किशनदास के गुरु दरिया मुसलमान थे, और ये जुलावा थे, मेघवाल थे, किशनदास दरिया मुसलमान थे, और रुई पींजने का धंधा करते, पिंजारा थे। और दरिया के एक शिष्य हरकाराम जैन परिवार से थे। और दरिया के शिष्य, पहली बात तो दरिया ने जब राम राम शुरू किया तो मुसलमान नाराज हो गए। दरिया कहते हैं मैं बहुत घूमा, कई पंडितों के पास, कई मौलवियों के पास खूब घूमा, फिर आखिर प्रेमदास जी जब मुझे मिले, प्रेमदास जैसा मतवाला फकीर मुझे मिला, राम नाम से लवलीन मिला, मस्त मौला मिला, तो मैं निहाल हो गया, उससे मेरा काम हुआ और मैंने राम राम शुरू कर दिया। ये किशनदास की अपनी खोज का अंग है। वो कहते हैं पंडित ज्ञानी बहु मिला, पोती ज्ञान प्रवीण, दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम लवलीन। तो दरिया मुसलमान होकर के राम राम करते हैं। दरिया के शिष्य हरकाराम राम राम शुरू कर देते हैं। तो हरकाराम के जो जैन परिवार थे नागौर के, वो सभी नाराज हुए और जोधपुर दरबार को कंप्लेंट की कि ये हरका राम नाम ही रहेगा, या फिर हम यहाँ से मार्केट उठाते हैं नागौर से आपका, क्योंकि ये तो राम राम शुरू कर दिया। और जैनी और राम का नाम, जैन तो राम और कृष्ण से बहुत ज़्यादा जीते, क्योंकि ये तो बेचारे छोटे छोटे जीव को बचाने की कोशिश करते हैं। ये तीर कबाड़ लिए हुए जीव मारते हुए घूम रहे, दिन रात इनके धनुष लटका ही रहे, तीर लटके ही रहते हैं कि कोई दिखाई दिया नहीं, लगा या नहीं। तो इस प्रकार के जैनियों के हिसाब से तो राम बिल्कुल कहीं बैठते ही नहीं, उनके हिसाब से तो बहुत मामला गड़बड़ हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए, उन्होंने कहा ये आदमी नहीं रहना चाहिए हरकाराम। तो हरकाराम जैनी होकर के राम राम करते हैं, और दरिया मुसलमान होकर के राम राम करते हैं, और किशनदास उनके शिष्य हैं। तो ये तीनों अलग अलग परंपरा के लोग हैं वैसे देखा जाए, पर तीनों ने अपनी परंपरा तोड़ा। किशनदास की परंपरा के लोग रोज बेरू और माता की पूजा कर रहे हैं, उसको तोड़ दिया। जो परंपराओं को तो संत जो है वो पुरानी जो परंपराएं उनकी जड़ें उखाड़ते हैं बुरी तरह से। जो रूढ़ी है, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, उसको एक तरफ करते हैं। तो इसी वजह से किशनदास जी कहते हैं, देखो उनको बिल्कुल सामान्य परिवार पर जैनों से भी परिचय था। शिव जैनी सब सुन लीजो, सांचे मन सारा, किशनदास निज राम सुन नर का निस्तारा। शिव की पूजा करने वाले और जैनी, किशनदास एक गांव के आदमी थे, और गांव में उस समय लोग शिव की पूजा करते थे। ये जो देखो, एक तो शैव और वैष्णव दो पंथ संप्रदाय थे। वैष्णव संप्रदाय का गांव में बिल्कुल नहीं के बराबर था। गांव में शिव की पूजा करने वाले और जैनियों से वो परिचित थे किशनदास जी, क्योंकि हरकाराम उनके गुरु भाई थे, और एक हरकाराम जी की बेटी जो है वो किशनदास की शिष्या भी थी। तो कहते हैं किशनदास जी को लोगों ने कहा कि ये दरिया गड़बड़ आदमी है और तुम दरिया के चक्कर में मत आ। उल्टे आदमी को पकड़ लिया, ये कुछ जानता ही नहीं है और तुझे उल्टे काम करवा रहा है तेरे से। तो किशनदास क्या कहते हैं, किसना जामन मरणकार मेटिया जालम रोग। जन्म और मरने के जो जालम रोग है सबके साथ लगे रहते हैं। ये बीमारी हर आदमी जन्मदार मरता है, वो रोग मेरा मेट दिया। जालम रोग था जो मेरे साथ जन्मा था, वो रोग मेरा मेट दिया। अब मैं जन्म मरण से फ्री हो गया। तो किसना जालम मरणकार मेटिया जालम रोग, अरे ऐसा गुरु दरियाव जी क्या जाने गेला लोग। ऐसा मेरा गुरु है दरिया, और क्या ये गेले जो पागल लोग हैं वो क्या जाने कि कोटि खल मिल के गया पारस को पाषाण। करोड़ों लोग, करोड़ों दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मुझे कह दें कि ये पारस नहीं, ये पत्थर है। पारस को पाषाण, पारस एक काल्पनिक पत्थर है भारत में,
और कहते हैं कि ये लोह को सोना बना देता है। ये एक कल्पना गुरु और शिष्य परंपरा के आधार पर कल्पना की हुई है। बाकी पारस नाम का कोई धातु या कोई पत्थर कभी कहीं मिला नहीं, परंतु गुरु शिष्य परंपरा की एक उसको परिकल्पित कर करके शास्त्रों में इस पारस का उल्लेख किया गया। तो कृष्णदास कहते हैं, कोटि कल मिल के गया पारस को पाषाण, कियो क्यों माने कृष्णदास लो लागा प्रमाण। कृष्णदास कहते मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं लोह था और आज मैं कंचन हो गया। आज मैं प्रमाणित है ये बात कि मैं सदगुरु से मिला तो ये लोहे का कंचन हो गया। लोहा पलट कंचन भया, मैं लोहा नहीं रहा, मेरे ऊपर अब जंग नहीं लग सकती। इस प्रकार अपने आप को जो शुद्धतम रूप उन्होंने प्राप्त किया, उस पर वो कहते हैं, कहो क्यों माने कृष्णदास लो लागा प्रमाण। अब कह कृष्णदास साधुओं के बारे में, बेगदारी साधु, कृष्णदास कहते हैं मेरी तो लोग निंदा करते हैं, हरिजन की निंदा करे। हरिजन क्या होता है? हरिजन का मतलब जो उसका प्यारा हो, जो परमात्मा का प्यारा हो, जिसे कहते हैं परमेश्वर का पुत्र। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। वैसे हमारे गांधी जी ने हरिजन उन लोगों को, मेला ढोने वाले को नाम दे दिया कि ये हरि के प्यारे हैं। उन्होंने सोचा कि ये ऐसा नाम दे देने से इनकी स्थिति, कोरे नाम देने से स्थिति नहीं, वो नाम हल्का हो गया खुद। तो कहते हैं हरिजन की निंदा करे कहे बेसकू साथ। कृष्णदास कहते हैं हरिजन की, परमात्मा के प्यारे की तो निंदा करते हैं, और भेष जो कपड़े पहन कर आता अलग ढंग के, लाल पीले सफेद अलग ढंग का चोगा पहन के आता, उसको साध कहते हैं, उसको सरल व्यक्ति कहते हैं। वो सरल कैसे है? वो कहते हैं हरिजन है जो वो सरल है, जो परमात्मा का प्यारा है वो सरल है। तो हरिजन की निंदा करे कहे बेसकू साध, कृष्णदास समझे नहीं लागे बहु अपराध। साधुओं के बारे में और कहते हैं, जो तथाकथित साधु पाखंडी मुल्ला मौलवी फिरते हैं, उनके बारे में कहते हैं, एको बोली एको चित्त, एक ही बोली है इनकी, एक ही इनकी चित्त की दशा है। एको बोली एको चित्त, एक मना एक जान, जगत भेष कृष्णदास है दोनों एक दुकान। जगत और भेष, संसारी और बेगदारी, दोनों ही एक ही दुकान है। ये तो इनकी एक ही बोली है, एक ही मन है, एक ही चित्त है। एको बोली एको चित्त, एक मना एक जान, जगत भेष कृष्णदास दोनों एक दुकान। कृष्णदास संसार के समझ नहीं मन माय, संसार के मन में कोई समझ नहीं है, सादा में समझे नहीं खड़ गुड़ एकण भाई। फिर मेघवालों को कृष्णदास जी से बहुत लोग नाराज थे, इसलिए उनको एक गाली देते थे, डेढ़। कृष्णदास जी कहते हैं हरि बेमुख जो डेढ़ है, जो परमात्मा से विमुख है, जो सांवरे से सन्मुख नहीं है, उल्टी दिशा में जा रहा है, संसार की दिशा में जा रहा है। हरि बेमुख जो डेढ़ है, कहा रंग को राव, राम भजन बिन कृष्णदास सभी डेढ़ स्वभाव। जो राम का भजन नहीं करता है, राम का नाम नहीं लेता है, राम को याद नहीं करता है, वो सब डेढ़ है। या राम का मतलब रामचंद्र नहीं है, राम एक नाम है, और राम एक मस्ती है, एक आनंद का पर्याय है। साधुओं के बारे में कहते हैं, जो बेगदारी साधु उनको माया कारण भेष धरे कृष्णा हरित नाय, डोल बनायो साध गोर विषया भरते माय। बाहर बुगसा उजला भीतर काला काग, दिसत का नर दे जूं और विष गोले जूं दाग। ये बुगला जो है दिखने में तो आदमी दिखते हैं, और ये जेर घोलते हैं समाज में। ये तथाकथित साधु इतनी गंदगी और इतनी जेर घोल देते हैं, इतना जातिवाद संप्रदायवाद, एक दूसरे के दुश्मन बना देते हैं लोगों को, एक दूसरों के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। ये मौलाना, ये धर्मगुरु, जो पंडित पुजारी, ये लोग क्या करते हैं एक दूसरे के प्रति, क्योंकि इनका धंधा ही इसी पर चलता है। जैसे भारत वाले पाकिस्तान की बात कहते हैं ना, या पाकिस्तान वाले भारत के, तो राजनेताओं को धंधा है कि एक दूसरे देश को गाली निकालो, दुश्मन को। इसी प्रकार ये इनको आपस में गालियां निकाले, ये इनका बिजनेस है। जगत भेष सब आंधला, जगत और भेषधारी दोनों अंधे हैं। जगत भेष सब आंधला, फिर अंधा धुंध मिलाए, आंधा रोधन कृष्णदास है चूंदा ठग ठग खाए। संसारी लोगों को भी अंधा बताया है और भेगधारी को भी आंधा बताया है। जगत भेष सब आंधला, अंधा धुंध मिलाए, आंधा रोधन कृष्णदास है चूंदा ठग ठग खाए। और ये इनके साथ ठगी करते हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं।
कृष्णदास कहते हैं तीर्थ के फिरे तीर्थ करे, अरे दो के सब ही धाम, कृष्णदास गुरु शब्द बिनु कयो क्यों मिलसी राम। गुरु के शब्द के बिना राम नहीं मिलेगा। तीर्थ फिरो चाहे कहीं फिरो, के बदरी भेटिया के गया केदार, कृष्णा सदगुरु शब्द बिनु जीव होत ना पार। तन मस्जिद मन मुलवा मनवो मुल्ला, ये शरीर मेरी मस्जिद है, ये मंदिर है ये शरीर, और मन मेरा मुल्ला है। तन मस्जिद मनवो मुल्ला, अरे सदगुरु शब्द कुरान, और मेरे सदगुरु ने जो शब्द दिए वो कुरान है मेरे लिए। तन मस्जिद मनवो मुल्ला, सदगुरु शब्द कुरान, कृष्णदास निस दिन पढ़ो राम नाम निजबाण निर्वाण। निस दिन में तो राम नाम का निर्वाण पढ़ता हूँ। जन दरिया के ऊपरे वारू भेष अनेक, मुख महिमा काहे कहूँ गुरु है आप अलेस। और कहते हैं कृष्णदास जी, कहते हैं कि चोर जार बहुता तिरिया राम भजन कर पार। चोरी करने वाले और जारी करने वाले भी राम भजन से तिर गए, वो भी तैर गए। चोर जार बहुता तिरिया, जैसे दरिया ने कहा ना, ता सेती कौवा भला तन मन एको रंग। बाहर से उज्जवल दशा भीतर कालो, तो बाहर से सफेद है भीतर से गड़बड़ है, उससे तो कौवा ठीक है, इन बुगलों से तो कौवा ठीक है। ता सेती कौवा भला तन, तो दरिया की तरह कृष्णदास कहते हैं कि चोर जारी करने वाले भी तिर गए। चोर जार बहुता तिरिया राम भजन कर पार, बिना बंद की कृष्णदास है डूबा साहूकार। जो साहूकार बने हुए हैं वो डूबे हैं दादा। मन मुल्ला मस्जिद में ऊबो करे आवाज। और देखो मुसलमानों की भी उन्होंने फजीती की है यहाँ आकर के कि मन मुल्ला, ये मुल्ला मस्जिद के ऊपर आवाज कर रहा है जोर से। मन मुल्ला मस्जिद में ऊबो करे आवाज, कृष्णदास निज नाम की निज दिन पढ़े नमाज। कृष्णदास कहते मैं तो उस नाम की, राम नाम की नमाज रात और दिन पढ़ता हूँ। कृष्णदास मोतिया बिना हंसा चुगे निचूण, घास फूस चुग खाते बोती जिया जून। लोहा पलट कंचन भया अब कहो कौन सी जात। कृष्णदास कहते हैं, लोग कहते हैं ये मेघवाल बड़ा गड़बड़ है, गलत बातें करता है। कृष्णदास के मेरी क्या जाति, मैं तो बिना जाति का हूँ। मैं तो जो लोहा था वो सोना बन गया, अब कैसे जात रही मेरी। कहो कौन सी जात, लोहा पलट कंचन भया अब कहो कौन सी जात। कृष्णदास दोपहर में कोई अंध कहते है रात। ये तो दोपहर है और अंधे जो है रात की बात कर रहे हैं। मैं तो दोपहर में रहता हूँ, मैं मेरे यहाँ रात नहीं रही है। दरिया ने भी कहा एक जगह, सूरज उगो उलवार गिने अंधारी रात। दरिया कहते मैं सूरज आ गया, जब सूरज उग गया चारों ओर प्रकाश हो गया, भानु आ गया, तो ये जो उल्लू है, हम लोगों को उल्लू कहा उन्होंने कि सूरज उगो उलवार गिने अंधारी रात। उल्लुओं के लिए जब सूरज आता है तो वो अंधे आंखें मूंद लेते हैं और उनके लिए अंधेरा हो जाता है। तो हमको उल्लू बताया गुरु। जब गुरु आ जाता है इस जगत में, कोई सदगुरु के सामने भी लोग बेहूदी बातें करते हैं, तब वो कहते हैं कि ये उल्लू है, इनको पता नहीं, ये प्रकाश की वजह से इनकी आंखें चुन दिया गई है। और दरिया और कृष्णदास के साथ संसारी लोगों ने बहुत दुर्व्यवहार किए। कृष्णदास के खिलाफ उनके गांव का ठाकुर, देखो कृष्णदास मेरे बिल्कुल पड़ोस के गांव, लोग कहते हैं कि कृष्णदास के गांव का ठाकुर नाराज था। ठाकुर नाराज होने का कारण है कि उस गांव के लोग भाग गए, गांव छोड़ करके, पूरा गांव खाली हो गया। तो ठाकुर की खेती थी पूरे गांव की और उसकी कमाई चली गई, तो उसकी जो आजीविका का साधन खत्म हो गया। आज भी किसी के ट्यूबवेल पर अगर खेती करने वाला कर्जा निकल जाता तो वो कमाएगा कैसे। तो खेती करने वाले आदमी की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार वो किसान चले गए तो ठाकुर जो है नाराज हो गया। और अब लोग कहते हैं कि ठाकुर को कृष्णदास ने कह दिया कि तेरे औलाद नहीं होगी रे। ये सारी ऐसी बातें, ऐसी ओछी हरकतें ओछे लोग करते हैं। कृष्णदास तो मतवाला फकीर था, उनके कहाँ फर्क पड़ता है छोटी छोटी बातों से। तो अपनी मस्ती में चलने वाले जीव थे और उन्हें कोई लेना देना नहीं था इस बात से कि इसके औलाद होगी कि नहीं होगी। और
कहते हैं उसको शराब दे दिया ठाकुर को और तब जाकर के ठाकुर उनके पैरों पड़ा। ऐसा कोई, जबकि उनके ठाकुर की बही में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मैंने चारों ओर सबको पूछ के पता लगाया ये सारी बात। मैंने कहा भाई ऐसी अगर बातें करते तो हमारे जैसे किसनदार हो गए, जब छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये तो मतवाड़े हाथी होते हैं। मतवाड़ा हाथी के लार, हाथी के पीछे कुकर कितने ही भौं भौं करे तो भौंके तो खुद हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता कुकर के भौंकने से। हाथी तो अपनी चाल नहीं बदलता है कुत्तों की वजह से। इस प्रकार के लोग होते हैं। और चाल अगर बदल देते हैं कुत्ते के भौंकने पर, हाथी भी अपनी चाल चेंज कर लेता तो फिर हाथी कहाँ रहा, वो तो कुकर हो गया खुद। तो जो इसलिए किशनदास कहते हैं कि लोहा पलट कंचन भया अब कहो कौन सी जात, किशनदास दोपहर में कोई अंध कहते रात। तो ठाकुर जो है उसको डेढ़ कह करके उनको और उनका पीछा उन्होंने किया कि ये गड़बड़ कर रहा है मेरे। गुरु है जहाँ का निर्धनी चेला निपट कंगाल। अब देखो गुरु, अपने ऐसे गुरु क्या है कि गुरु महिमा संतों ने बहुत गाई है। संत कबीर से लेकर के कबीर के गुरु ने कबीर को बड़ी मुश्किल से अपनाया और उसके बावजूद सबसे ज्यादा गुरु महिमा किसी ने अगर गाई है तो वो कबीर है। तो इतनी गुरु महिमा की सुन करके लोग क्या करते हैं, किसी को गुरु बना लेते हैं दौड़ के। तो किशनदास क्या कहते हैं इस बाबत कि गुरु है जहाँ का निर्धनी चेला खरा चेला निपट कंगाल। गुरु अगर तोटायती है, घाटायती है, दरिद्र है तो चेला तो कंगाल है ही, गारंटी है इसकी। तो वो कहते हैं गुरु है जहाँ का निर्धनी चेला निपट कंगाल। दोनों मंगता किशनदास किसको करे नियाल। दोनों ही मंगता है, ये किसको नियाल करेंगे। उन्होंने कहा पार, ये शास्त्रों के बारे में लिखा है किशनदास जी ने, ये लिखने से बातें नहीं है। कबीर साहब भी कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, ये लिखने पढ़ने की बातें नहीं है। तो किशनदास कहते हैं कि पारस लिखियो 5 मण किसना कागज माय। कागज में पारस की बातें लिख दी 5 मण की। पारस लिखियो 5 मण किसना कागज माय, असल रति की किरसों सब कार्य हो जाए। असल में पारस अगर मिल जाता है तो एक रति बड़ी पर्याप्त है और उससे काम बन सकता है। पढ़े सुनावे पंडिता और कहे कचौड़ी बात। मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, ये कहा है किशनदास ने, मैंने नहीं कहा। तो ये मैं क्या हूँ, पंडित हो गया यहाँ पर। तो क्या पंडित क्या है, शास्त्रों को पढ़ करके सुनाते हैं। इनके पास खुद के पास कुछ नहीं है। ये तोता है, तोता बोलता है ना, जिसको सिखा देता है वैसा बोल देता है। तो किशनदास कहते हैं देखो तोते क्या कर रहे हैं, पढ़े सुनावे पंडितार कहे। किशनदास जी कहते हैं पढ़े सुनावे पंडितार कहे कचौड़ी बात। किशनदास बिन बंदगी सब दिवालो हाथ। हाथ में दिवाला है, ये किताबें, ये शास्त्र, ये सब दिवाला है, तोता है। अब किशनदास मस्ती के बारे में क्या है, मैंने कल या परसों में किसी चैप्टर में कहा मस्ती आनंद की बात, कि ये भजन का मार्ग आनंद का है। जैसे कबीर साहब कहते हैं सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले। मोला हो गई, सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले। वो शराब इतना ज्यादा पी लिया कि उसका बिना तोले बिना नाप के शराब पिया। कबीर भाटी कलाल की बहुत बैठे। कबीर कहते हैं ये तो कलाल की भट्टी है, यहाँ तो खूब पिलाता हूँ, जो आए उसको पिला देता हूँ और पिला के मस्त कर देता हूँ। मीरा भी कहती है और सकी मद पी पी माती। मतवाली होती है, और लोग तो पी करके मस्त होते हैं थोड़े बहुत। और सकी मद पी पी माती, मैं भी पी आई माती। और प्रेम भाटी को मैं मद पियो छकी फिरूं दिन रात मेरी मस्ती नहीं उतरती है। ऐसी बात मीरा ने कही है। तो इसी प्रकार किशनदास क्या कहते हैं, किशनदास त्रिलोक में कोई है अमली संत। किशनदास के 3 लोक में अमल भी एक मस्ती का नशा है, तो अमल से तुलना करते हैं, वो दारू से नहीं कर रहे। किशनदास त्रिलोक में है कोई अमली संत, अमल पिया सो उबरिया सो पी मुआ आनंद। जो अमल पिया है, जिन्होंने मस्ती ली है ऐसी, वो ही उबरे हैं इस जगत में। बाकी जो सोपी है, जिन्होंने मस्ती में डूबने का कोई काम नहीं किया, मस्ती में डूबने की कोई प्रयास नहीं किया, डूबे नहीं, वो सब मर गए। ऐसे अनंत लोग मर गए और ये इतने से लोग उबरे हैं सिर्फ।
अब छोड़िया ही छूटे नहीं पिया ही प्रमाण, किशनदास अमली भयार अमल चढ़िया पिंड प्राण। कि अब छोड़ने से छूटेगा नहीं, पिया ही प्रमाण, अब तो अमल पीना ही पड़ता है मुझे, तो मैं तो पीता ही पीता हूँ बस। अब छोड़िया ही छूटे नहीं पिया ही प्रमाण, किशनदास अमली भया अमल चढ़िया पिंड प्राण। पूरे प्राणों में अमल चढ़ गया है, इतने प्राण रो रो मस्ती में छा गई है मेरे अंदर। राम अमल तीव लोक में या पर अमल नहीं कोई, ये राम नाम का जो अमल है ये 3 लोक में यही अमल है, इससे ऊंचा कोई अमल नहीं है। राम अमल तीव लोक में या पर अमल नहीं कोई, किशनदास या अमल को पिए सो अमर होय। इस प्रकार मैंने किशनदास